morning to all our viewers. We are again back for you. Today we'll be doing our next demonstration जिसमें हम आपको बताएंगे कि बेबी मसाज कैसे करनी है. So myself, your pediatrician Dr. Pravjeet with Nisha and our jumbo mannequin with us. So let's all today understand कि हमें बेबी का मसाज कैसे करना है. मसाज कब से शुरू करना है? मसाज आप डे 1 पे जिस दिन आपका डिस्चार्ज हुआ आप घर गए आप उसी दिन से शुरू कर सकते हैं. मसाज कैसे करना है, इसका कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है. अगर आप खुद बच्चे का जानना चाहते हो कि कैसे उसको मसाज करना है तो आपको कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखने की या कोई प्रोसीजर सीखने की ज़रूरत नहीं है. इसका एक बेसिक सा एम समझे कि हम क्यों बच्चे को मसाज करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि बच्चे का जो मॉइस्चर है बॉडी में वो वहीं के वहीं एंगेज्ड रह जाए. बॉडी से बहुत सारा इवेपोरेट होके पानी नहीं, जिसको हम इनसेंसिबल लॉसेस कहते हैं, वो लॉस नहीं हो. तो हम उस लॉसेस से बचाने के लिए बच्चे को एक लेयर ऑफ ऑयल देते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ से लॉस ना हो. और इसका मतलब कतई नहीं है कि आपको ऑयल लगा के छोड़ देना है. विल बी गाइडिंग यू इन आवर वीडियो. कहाँ बैठ के मसाज करना है? देखिए, हमें आपको जो सबसे पहले चीज़ बताते हैं न्यूबॉर्न केयर में, वो बताते हैं कि आपको बेबी का वार्मथ इम्पॉर्टेंट है. बच्चा गर्माइश में रहना चाहिए. वो वार्मथ के लिए आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करना है. अगर हम दादी नानी के पुराने नुस्खों वाली बात करें तो उसमें धूप में ले जाकर बच्चे को पूरा कपड़ा उतार कर हम उसको मसाज करना शुरू करते हैं. सो उससे क्या फ़ायदा है? 1, एक तो बच्चे को धूप माने हीट और वार्मथ मिल रहा है. दूसरा, बीइंग इन सन वी आर इन डायरेक्टली गेटिंग विटामिन डी विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. बट येस, आजकल की दुनिया में जब हम लोग हर एरिया में, हर घर में धूप का अवेलेबिलिटी नहीं है, सो व्हाट वी रिकमेंड इज़ एक लोकल एरिया जहाँ पर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सको, माने उस एरिया को वार्म रख सको, उस जगह पर हम बच्चे का मसाज करेंगे. मसाज किस ऑयल से करनी है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. We are not endorsing any brands, but simply there are only 2 oils which have been shown to actually penetrate the skin, which is olive oil and coconut oil. So आप इन दोनों में से कोई भी oil use कर सकते हैं. Again telling you the same, we are not endorsing any brands, don't go by the brands, you can use any one depending upon जो भी आपके पास available है, coconut और olive. But yes, इस बात का ध्यान रखें, कोई भी और ऑयल अगर हमें लगता है कि देसी घी अच्छा है तो मामा दादी नानी अच्छा है खाने के लिए, पर स्किन पे बर्बाद ना कीजिए. वही हम बच्चे को खिलाएंगे बाद में जब वो खाने की एज पे आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताया. बच्चे को एक वार्म एनवायरनमेंट में हम मसाज करना शुरू करेंगे. सो मसाज करते वक्त कोई भी स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं, डाउन साइड अप, अप साइड डाउन नहीं है. आपने सिर्फ बच्चे को सब जगह स्टिमुलेशन देना है, माने वी नीड टू टच द एंटायर बॉडी एंड ईच पार्टिकल, ईच एरिया ऑफ द स्किन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील यूज़ क्लीन सैनिटाइज हैंड्स. हम हाथों को अच्छे से साबुन से धोकर या सैनिटाइज करके यूज़ करेंगे. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ कि हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से आके आपके बच्चे को मसाज करे या क्लीन करे. प्रेफरेबली घर का कोई ही करे तो ज़्यादा अच्छा है. जैसे कि हमने क्लीन वॉश हैंड्स के साथ ऑयल बच्चे के सारी बॉडी पे स्प्रेड करना है. सो मेक श्योर जो भी ऑयलिंग कर रहे हैं उनके हाथ में चूड़ी, धागा, कड़ा कुछ भी नहीं पहना हो, बिकॉज़ ये एक साइट ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है. सो जैसे ही हमने अब मसाज बॉडी पे सारे ऑयल लगाना शुरू करेंगे. बॉडी पे ऑयल लगाने का कोई भी सही या गलत ट्रेंड नहीं है. वी सिंपली हैव टू टच द ईच एरिया ऑफ द बॉडी. जैसे कि ये बहुत सारी दादी नानियों को खुद आता है, उनको सीखने की और सिखाने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एल्डरली इन द हाउस. ऑयल अप्लाई करने के बाद जैसे कि हमने अप्लाई कर दिया सारी बॉडी पे, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली द कॉर्ड एरिया को बचाकर. बाकी अगर लग भी जाता है तो वील गाइड यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. जैसे हमने फ्रंट पे कर दिया वैसे ही हम बैक मसाज भी करेंगे. प्रेफरेबली फर्स्ट फ्यू डेज़ में बच्चे को उल्टा नहीं लेटाएंगे, सिर्फ साइड करके ही बैक मसाज करेंगे. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉर्ड का ध्यान रखा जाए पहले कुछ दिन, माने फर्स्ट 7 डेज़. उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. वंस वी हैव कंप्लीटेड द मसाज ऑन द बॉडी. मसाज कितनी देर के लिए करनी है? कंप्लीटेड तो हमने कह दिया, कितनी देर के लिए करनी है? नियरली 15 to 20 मिनट्स. नाउ द लास्ट जो हमें कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि
अंडरनीथ द नेक, अंडर द आर्म्स एंड द ग्रॉइन एरिया, मतलब सुसु का एरिया, इस जगह पर एक फिर से हाथ लगाएंगे सो दैट ये एरियाज़ हैं जो बहुत बार जहाँ ऑयल रह जाएगा, जो हमें बाद में ट्रबल कर सकता है। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग इस एरिया पे भी परेशान करती है, बिकॉज ये वो एरियाज़ हैं जो ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट रहेंगे, दे विल बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट, 2 एरियाज़ विल बी कॉन्टैक्टेड। सो वहाँ पर अगर ऑयल छूट जाता है या ऑयल ज़्यादा रह जाता है, दैट कैन बी हार्मफुल, वहाँ पर सॉगीनेस हो सकता है, माने स्किन कट सकता है। लास्ट हाथों से हम बच्चे के फेस पे और हेड पे मसाज करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि फेस पे लगा हुआ ऑयल हमें रिमूव भी करना है। सो फेस पे हल्के हाथ से सब जगह मसाज करेंगे। फेस की मसाजिंग के साथ बहुत सारे मिथ्स और क्वेरीज हैं। नाक को तीखा कर सकते हैं कि नहीं, हम बच्चे के फेस का कट चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो बिलीव मी दादी नानीज, अगर आपको लगता है कि आप उसका नाक तीखा कर सकते हैं तो यू कंटिन्यू, बट एक मेरी तरफ से एडवाइस है, किसी बाहर के आदमी को बच्चे को छूने ना दे, खुद सीखें, किसी दाई आंटी को बच्चा ना दे। ये मैं बार बार आपको क्यों कह रही हूँ, बिकॉज हम नहीं जानते कि वो कितना क्लीन हैंड से यूज़ कर रहे हैं और आपके अलावा कोई और बेबी को भी वो टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कई बार इन्फेक्शंस को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो अगर दादी नानी अपने प्यार के लिए नाक तीखा करना चाहती हैं तो वो अपने मैन्यूवर्स के साथ कर सकती हैं, बट अदरवाइज देयर इज़ नो साइंटिफिक गाइडलाइंस एंड देयर इज़ नो साइंटिफिक रीजनिंग फॉर दिस, या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा करके हम बच्चे का नाक का शेप चेंज कर सकते हैं। टू ऑल दोज नानीज एंड ममाज, सो दिस इज़ अ शॉर्ट video which will tell you how to massage. I hope it is very helpful. We'll be coming up with more videos which will show how to bathe the child after massaging. Thank you.